ने खुद कहा है कि फारसी बीन दाबीनी नक्शाए रंग रंग बेगुजर अज उर्दू मजमूई मन कि बेरंग मानस्त, यानी जब आप मेरी फ़ारसी की शायरी देखेंगे तो आप उसमें अच्छे अच्छे लजीज लजीज चीज़ें पाएंगे, खूबसूरत चीज़ें पाएंगे, बेगुजर अज उर्दू मजमूई मन। लेकिन जब आप मेरी उर्दू की शायरी देखेंगे तो बेरंग मानस्त, उसमें ज़्यादा आपको उतनी अच्छाई, उतनी फसाहत, उतनी बलागत, उतनी मिठास मालूम या आप नहीं पा सकोगे। ठीक है, तो इससे समझ आता है कि वो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं फ़ारसी के। लेकिन हम जानते हैं गालिब को किसकी वजह से? उर्दू की शायरी की वजह से, क्योंकि उर्दू में जितनी भी शायरी उसने की है बहुत खूबसूरत और अच्छी शायरी मानी जाती है। उसकी खुसूसियाती कलाम है, खुसूसियाती कलाम में जब देखते हैं फसाहत है, बलागत है, रवानी है, सलासत है, तसव्वुफ़ भी पाया जाता है, तसव्वुफ़ भी मिलता है हमें गालिब की शायरी में। तो गालिब ने कुछ किताबें में लिखी हैं, जैसे औद हिंदी लिखी है, उर्दू मौला लिखी है, क़लियात फ़ारसी लिखी है, महर नीम रोज़ लिखा है, बुरहानी कातिया लिखी है और उर्दू दीवान लिखा है। तो ये चीज़ें आपने इस लेसन, इस सबक में पढ़नी ज़रूरी है। तो इसके अलावा आप याद रखेंगे, कहते हैं कि एक और मुसन्निफ़ की हम बात करेंगे, अल्ताफ़ हुसैन हाली की। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब पर एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है यादगारी गालिब। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किताब लिखी है, किताब का नाम है यादगारी गालिब। उसमें वो लिखते हैं कि मीर तकी मीर के हवाले से, यानी मीर तकी मीर ने कहा है कि गालिब को अगर एक मुकम्मल उस्ताद मिल जाए, अगर एक अच्छा उस्ताद मिल जाए तो वो एक कामिल मुकम्मल शायर बन सकते हैं। क्योंकि गालिब उस वक्त बहुत छोटे थे। तो गालिब और दूसरी बात ये कि गालिब कहता है कि मैंने उर्दू में, क्योंकि गालिब ने शायरी की है, क्योंकि गालिब ने किताबें बहुत लिखी हैं, लेकिन उसके साथ साथ गालिब को हम एक अलग अंदाज से, एक अलग चीज़ के लिए जानते हैं। वो ये है कि खतूत निगारी, जो खतूत निगारी गालिब ने ईजाद की है, उसके बारे में हम गालिब को कभी भूल नहीं सकते हैं। गालिब खुद कहते हैं कि मैंने खतूत निगारी का एक अलग अंदाज ईजाद किया। क्या? मैंने मरासला को मकालामा बना दिया। मरासला यानी जो आम हम चिट्ठी लिखते थे अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, रफ़ीकों को, मैंने उसको मकालामा बना दिया। मकालामा क्या मतलब हो गया? मकालामा का मतलब है आपस की बातचीत, जैसे हम दोनों दोस्त बैठे हैं और आपस में बातचीत करते हैं। तो उसी तरह की जो खतूत लिखने का अंदाज़ वो गालिब ने बनाया और गालिब ने वो ईजाद किया। याद रखना, ये बात आप याद रखेंगे। दो बातें आपको याद ज़रूरी रखनी है। एक ये कि यादगार गालिब में अल्ताफ़ हुसैन हाली लिखते हैं कि मीर ने कहा है कि अगर गालिब को कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए तो वो एक अच्छा शायर बन जाएगा। दूसरा ये कि गालिब खुद कहते हैं कि मैंने मरासला को मकालमा बना दिया, यानी मैंने चिट्ठी लिखने को आपस की बातचीत बना दिया, जो जिससे आपको हज़ारों मील अगर आपका दोस्त है तो आपको लगेगा कि वो मेरे साथ है और हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। और गालिब की शोखी, ज़राफ़त, नज़ाकत बहुत अच्छी है। वो जो ज़राफ़त है, ज़राफ़त का भी बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आप गालिब का ये जो पूरा लेसन है इसको बुलंद ख्वानी करेंगे। बुलंद ख्वानी करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसके जो पीछे इसके सवालात हैं, इन सवालात का जवाबात भी लिखेंगे। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि गालिब का पूरा नाम, एक सवाल यहाँ पे दिया है, गालिब का पूरा नाम क्या है? अगर आपने याद रखा होगा तो गालिब आप लिख सकते हैं कि गालिब का पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान। तो इसी तरह शायर होने के अलावा मिर्ज़ा गालिब किन असनाफ़ सुख़न में माहिर थे, यानी शायरी के अलावा उसने क्या क्या लिखा है। याद रखिएगा कि शायरी के अलावा उसने खतूत निगारी में काम किया है, उसने बहुत सारी किताबें भी, नसर में भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ठीक है, इसके अलावा चंद दीवाजे भी लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा नसर, फ़ारसी नसर में भी किताबें लिखी हैं। इसके अलावा वालिद के मारने के बाद गालिब की परवरिश किसने की और उसका नाम क्या था? जब गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया तो किसने उनको पाला पोसा? तो याद रखना, मैंने बताया कि मिर्ज़ा चचा नसरुल्लाह बेग खान साहब जो थे उन्होंने गालिब की परवरिश की और गालिब को पाला पोसा। इसी तरह आप इन सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। बस।